आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। आज नेपाल के लिहाज से बड़ी दुख की खबर है। हालांकि नेपाल के लिहाज से मैं क्यों कहूँ, पूरी दुनिया के लिए दुख की खबर है। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो दहल गया। नेपाल के पोखरा में एक बहुत बड़ा विमान हादसा हो गया। ATR 72 जो कि 72 यात्रियों को लेकर उड़ रहा था, जिसमें 68 यात्री थे, 4 क्रू मेंबर्स थे। और जैसे ही फ्लाइट ने उड़ान भरी कि सिर्फ 25 मिनट की उड़ान थी। 25 मिनट में ही, चूंकि काठमांडू से लेकर पोखरा तक ये उड़ान भरी थी विमान ने। काठमांडू का मौसम खराब था। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद मौसम की वजह से हादसा हुआ है क्या, क्योंकि पहाड़ी इलाका था जहां पर ये विमान क्रैश हुआ। लेकिन अभी जो ताजा जानकारी मिल रही है वो ये कि विमान में तकनीकी खराबी थी, जिसकी वजह से विमान गिरा, विमान क्रैश हुआ और बहुत तेजी से आग उठनी शुरू हो गई। अलग अलग तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर, बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना भी है, आप जानते हैं। एक एक करके वो तस्वीर आपको दिखाता हूं। पहले तो आप जान लीजिए कि ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें कि बताया गया है कि इसमें भारत के रहने वाले 5 यात्री सवार थे। अलग अलग देशों से लोग इस विमान में सफर कर रहे थे, लेकिन इसमें 5 भारतीय थे। ये हिंदुस्तान के लिहाज से अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि माना यह जा रहा है जिस तरीके से हादसा हुआ है। अब तस्वीर एक एक करके आपको दिखाएंगे। जैसे आप तस्वीरें देख रहे हैं, धुआं कितनी तेजी से उठ रहा है, आग बहुत तेजी से विमान में लग रही है। विमान का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं रहा जो कि बचा हो। ऐसे में सभी यात्रियों की जान को लेकर खतरा भी बना हुआ है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, कई वेरीफाइड अकाउंट है ट्विटर पर जो बता रहे हैं कि सभी यात्रियों की मौत हो गई है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि का हमें इंतजार है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाँ, करीब 50 डेड बॉडीज हैं जो इस विमान से निकाल ली गई हैं। आप देख रहे हैं आग कैसे उठ रही है, धुआं इतना ज्यादा है, आग की लपटें यहाँ से उठ रही हैं। ये कुछ स्थानीय लोग हैं जो मदद के लिए आगे पहुंचे तो, लेकिन इस आग के सामने सब कुछ बेबस नजर आया। सब कुछ आग में तहस नहस जलता हुआ नजर आया। कुछ और तस्वीरें हैं, वो भी आपको दिखानी जरूरी है इस हादसे से जुड़ी हुई। ये देखिए कैसे आग की लपटें बहुत तेजी से उठ रही हैं और कैसे यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत बेबस, लाचार महसूस कर रहे हैं। जिस वक्त यह हादसा हुआ, बहुत तेज धमाका हुआ। और इस खबर के बाद पुष्प कमल दहल जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने खुद इस घटना को मॉनिटर करने के लिए वहां पर मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एयरपोर्ट के बारे में, चूंकि इस घटना के बाद तुरंत एयरपोर्ट को तो बंद कर दिया गया था, लेकिन पूरे अधिकारियों के साथ, संबंधित विभाग के साथ पुष्प कमल दहल बैठे और मीटिंग की। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। 1 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। ये अभी का अपडेट है, चूंकि नेपाल से खबर सामने आ रही है। हेल्पलाइन नंबर भी हालांकि जारी किया गया है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इन तस्वीरों में कोई बचा भी होगा क्या। ऐसी आशंका बहुत कम है कि यहाँ लोगों की जान बच पाई हो। आप देख रहे हैं प्लेन का हर एक हिस्सा जहाँ पर आग बहुत तेजी से लग रही है। चूंकि जो प्लेन होते हैं उनका फ्यूल टैंक भी बहुत बड़ा होता है और इस फ्यूल टैंक में बहुत सा ईंधन होता है, यानी कि जो फ्यूल होता है वो बहुत तेजी से आग पकड़ता है। और आप देखिए कि किस तरीके से आग बहुत तेजी से धधक रही है। 68 यात्री, 4 क्रू मेंबर्स, उन्हीं को लेकर ये विमान जा रहा था। तकनीकी खामी, अभी तक की जो जानकारी है वो मिल रही है कि तकनीकी खामी की वजह से ही ये हादसा पेश आया है। और ये पहाड़ी सा इलाका है, यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है उसे पहुंचने में भी दिक्कत हुई। हालांकि कुछ ही मिनटों बाद वहां पर पुलिस और सेना के जवान नजर आए जो कि लोगों को रेस्क्यू करते हुए नजर आए, लेकिन चीख पुकार ऐसे मच गई थी, हर कोई दहल गया इन तस्वीरों को देखकर। ये कुछ और तस्वीरें हैं, कैसे स्थानीय लोग, वो कपड़ों से आपको मालूम हो रहा होगा कैसे ये जो स्थानीय लोग हैं उनके जरिए भी मदद लोगों को करने की कोशिश की गई। तब तक पुलिस पहुंच गई, सेना के जवान पहुंच गए। कई अलग अलग तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि ये दर्दनाक हादसा है और इसमें अगर कोई बच जाए तो ये बहुत बड़ा चमत्कार ही इसे समझिएगा। दुआ कीजिए, क्योंकि हादसे की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। इस बीच काठमांडू में और साथ ही साथ पोखरा में हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। नेपाल में 1 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित कर दिया गया है। नेपाल सरकार ने एक्शन लिया है, तुरंत ही जांच कमेटी बिठा दी है। नेपाल सरकार ने जांच कमेटी बनाई है। इस मामले में 5 सदस्यीय टीम है जो कि इस पूरे मामले पर जांच करेगी। रिपोर्ट नेपाल के प्रधानमंत्री को इस बारे में दी जाएगी कि आखिर कैसे हादसा हुआ था, क्या इसकी वजह है। नेपाल में यति एयरलाइंस का ये विमान है ATR 72 जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और तस्वीरें जैसे आपने देखा कि बहुत ही ज्यादा भयावह हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। अलग अलग तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं और एक एक जानकारी। और चूंकि पोखरा में हादसा हुआ है, एक बार पोखरा की तस्वीर मैं दिखा देती हूँ। पहाड़ी इलाका है, बहुत खूबसूरत इलाका है, टूरिस्ट इलाका है, जहाँ पर सिर्फ नेपाल नहीं बल्कि अलग अलग देशों से लोग पहुंचते हैं घूमने के लिए। यहाँ अगर आप थोड़ा सा जूम जाएंगे, यहाँ छोटे छोटे घर बने हुए हैं। ये पहाड़ों का खूबसूरत इलाका, एकदम साफ आसमान, नीला आसमान, और इसी सुंदरता को देखने के लिए, करीब से महसूस करने के लिए सभी यात्री यहाँ पर पहुंचते हैं। कई टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पर हैं जिन्हें लोग महसूस कर
करने के लिए, करीब से प्रकृति के करीब जाने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं घूमने के लिए। ऐसे में पोखरा में इन 72 लोगों को जा रहा विमान लेकर जा रहा था विमान, और उसी वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये जो पोखरा की तस्वीरें हैं ये एक ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई, हालांकि 5 दिन पहले की तस्वीरें हैं, जिसमें कोट किया गया है, लिखा गया है कि देखिए मेरा जो शहर है कितना ज़्यादा खूबसूरत है, और इस खूबसूरती को आप देखेंगे तो एक बार को सांसें थम जाएंगी। वाकई बेहद खूबसूरत पोखरा दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यहाँ पर जाने वाले ये जो 72 लोग हैं विमान के जरिए जो जा रहे हैं, सिर्फ 25 मिनट की फ्लाइट थी। अंदाजा किसी को नहीं था कि सिर्फ 25 मिनट की फ्लाइट में इतनी बड़ी अनहोनी हो जाएगी। पोखरा जाते हुए सभी 72 लोगों को ले जा रहा विमान क्रैश हो गया। आग बहुत तेजी से लटकती हुई नजर आई। अभी एयरपोर्ट बंद किया गया है एहतियातन। आगे इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे।